The Patna High Court has set aside a law which increased the reservation for the SCs and STs and backward and extremely backward classes from 50% to 65%. The court, while setting aside the increase in reservation, termed it as ultra vires and as a violation of the equality clause under Article 14, 15 and 16 of the Indian Constitution. With this judgment, the Bihar Reservation of Vacancies and Posts and Services Amendment Act 2023 and the Bihar Reservation Amendment Act of 2023 have been nullified by the High Court. The judgment was delivered by Bihar High Court Chief Justice K. Vinod Chandran and Justice Harish Kumar while hearing a batch of petitions challenging the amendments brought in by the Bihar Legislative Assembly in 2023. Under the new amendments, the reservation quota in Bihar's educational institutions and state government jobs is increased from 50 to 65%, which included a quota of 20% for SCs, 2% for STs, 18% for backward classes and 25% for extremely backward classes. पटना हाई कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बिहार में आरक्षण के बढ़े हुए दायरे को रद्द कर दिया है। बिहार सरकार ने बिहार में 50% आरक्षण के दायरे को बढ़ाते हुए 75% कर दिया था, यानी कि अति पिछड़ा ओबीसी इनके आरक्षण को बढ़ाते हुए 15% बढ़ाया था। 50% से जिसे 65% किया था, उस बढ़े हुए दायरे को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट में जिन्होंने याचिका दायर की थी, मुख्य याचिकाकर्ता भागवत शर्मा यहाँ पे मौजूद हैं। भागवत शर्मा जी, क्या आपने याचिका दायर की थी, क्यों दायर की थी और आज ये क्या फैसला सुनाया गया है? देखिए, हर चीज़ का एक दायरा होता है और जिस तरीके से बिहार सरकार में बैठे हुए नेताओं ने अपने फ़ायदे के लिए, जातीय उन्माद को बढ़ाने के लिए, धार्मिक उन्माद को बढ़ाने के लिए जातीय जनसंख्या वाला वो करवाया इन्होंने, जातीय जनगणना इन्होंने कराया और उसी अनुसार पे वो फर्जी जो आंकड़ा था उसके आधार पे इन्होंने सभी को आरक्षण दिया। 75% तक इन्होंने किया, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने कहा था कि 10 साल तक ही आरक्षण का लाभ लोगों को मिलना चाहिए और ये इन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए आज ये आरक्षण का दायरा बढ़ाते ही जा रहे हैं और समय भी बढ़ाते जा रहे हैं। खैर, हम आरक्षण विरोधी नहीं है, दलित भी हमारे भाई हैं, पिछड़ा भी हमारे भाई हैं, लेकिन आज जहाँ पे आज एक वर्ग को टारगेट करके गाली दी जा रही है, उसके नाम लेकर के ही राजनीति की जा रही है बिहार में, तो ये जातीय उन्माद को फैलाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हम सरकार को ही मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र को ही मानने वाले लोग हैं और हम बहुत ही शालीनतापूर्वक और हम लोगों ने आंदोलन भी चलाया। लेकिन आज जो कोर्ट में पटना हाई कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया है, ये आज भी ये विश्वास होता है कि न्याय है। जो गलत हो रहा था उसकी सुनवाई हुई है, आज न्याय मिला है, ये बहुत अच्छी बात है और जहाँ भी गलत होगा वहाँ हम लोग लड़ेंगे। और कोर्ट जिस तरीके से चीफ जस्टिस भी थे मौजूद वहाँ पे और अच्छा लगा कि सब लोग मिल करके ये अन्याय के खिलाफ सब लोग खड़े हुए और न्याय को बरकरार रखने के लिए सब लोग साथ हैं। धन्यवाद। तो इसको लेकर के बहुत राजनीति भी हुई। बिहार में जातीय जनगणना कराई गई, जातीय जनगणना के लिए सर्वदलीय एक कमेटी बनी और वो कमेटी दिल्ली तक गई, प्रधानमंत्री के पास तक गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरे देश में जातीय जनगणना कराने में असमर्थता जताई। उसके बाद से बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उस समय जातीय जनगणना कराई गई। जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और उसमें अति पिछड़ों की जो जनसंख्या है, जो आबादी है, वो बेतहाशा उसमें वृद्धि हुई और उसके आधार पर यहाँ आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया।